डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट अच्छी तरह से समझा होगा। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पहले एक बार मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड हाउ टू फाइंड इट इफ इट एग्जिस्ट्स। जो आज का टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस। अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे? सेट एस पे, विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अगर डेफिनेशन की पहली लाइन हम देख लें, इससे भी पता चलता है कि डिफाइन क्या करना है हमें। डिफाइन तो करना है हमें इनवर्स। अभी इनवर्स तो डिफाइन नहीं किया, उसके लिए क्या जरूरी है? पहले इनवर्स से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए विच वी डिनोट बाय एस। इनवर्स डिफाइन करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो सेट होना चाहिए एस, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, हियर इट इज स्टार, और with identity element E. When we say identity element E of S under star means E belongs to S. So we can here insert E belongs to S. So third point is identity element E should be available, and definitely if it is identity element of S, it belongs to S. So इसका माने क्या है कि इनवर्स जब भी हमसे पूछा जाएगा, find inverse of 2, inverse of 3, inverse of A, उससे पहले हमारे पास क्या क्या होना लाजमी है? हमारे पास सेट होना चाहिए, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए उस सेट पे, एंड थर्ड पॉइंट आइडेंटिटी ऑफ द सेट एस अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। नाउ एन एलिमेंट ए इन एस। अब हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल है, सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, आइडेंटिटी है। नाउ वी कैन गो अहेड। अब हमने सेट एस में एक एलिमेंट ए चूज किया। We say this A is invertible. इस A का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ये A एलिमेंट है, सेट नहीं है, एलिमेंट का इनवर्स है। उस सेट A S में हमने एलिमेंट A चूज किया। We say that element A is invertible. उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कब? If there exists an element B in S. अगर एक एलिमेंट उसी सेट S में एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन कौन सा एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होना चाहिए? आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते हो। एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी उस सेट एस में, दैट व्हेन यू ऑपरेट बी विद ए, व्हेन यू ऑपरेट बी विद ए, बी स्टार ए, आइदर यू आर ऑपरेटिंग बी ऑन द राइट साइड ऑफ ए मींस ए स्टार बी, यू विल ऑब्टेन आइडेंटिटी एलिमेंट, वही जो जिसकी बात पहली लाइन में हो रही है। यू विल ऑब्टेन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट एस, और यू ऑपरेट बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए, you get identity। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमसे इनवर्स पूछा जाता है, हमारे पास अगर सेट अवेलेबल है, बाइनरी ऑपरेशन अवेलेबल है, आइडेंटिटी अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद हम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वेरीफाई कर सकते हैं। कब? अब उसके बाद हमसे पूछा जाए क्या ए इन्वर्टिबल है, तो उसका मतलब है कि ए तभी इन्वर्टिबल है अगर उस सेट एस में एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट व्हेन वी ऑपरेट बी विद ए, आइदर ऑन द राइट साइड ए स्टार बी और ऑन द लेफ्ट साइड बी स्टार ए, इन बोथ द केसेस वी शुड ऑब्टेन ई। अगर बोथ केसेस में हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, देन इन दैट केस वी से बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। In that case, A is said to be invertible, and that B is called inverse of A, and inverse of A is generally denoted by notation है उसके लिए A inverse. So inverse क्या है इसमें? B. So B is equal to A inverse. ठीक है। अब आगे जाने से पहले हम ये चेक करें कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड इनवर्स ऑफ 2 इन क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
फाइंड इनवर्स ऑफ 2 इन Z अंडर मल्टीप्लीकेशन। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इफ इट एग्जिस्ट, बोथ केसेस में इफ इट एग्जिस्ट। अब अगर हम सवाल पर नजर डालेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है इनवर्स के मुतलिक, ऑलरेडी हमने सीख लिया जब भी हमसे इनवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पास सेट होना चाहिए, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए और हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन आप सवाल पर नजर डालिए, सवाल में तो सेट दिया हुआ है, सेट इज क्यों, ये तो ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन यहां पे है मल्टीप्लीकेशन, ये तो ठीक है। लेकिन क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है वहां पे? क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट का जिक्र नहीं हो रहा है। आप खुद भी देख लीजिए, फाइंड इनवर्स ऑफ 2 इन क्यू अंडर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स क्यू सेट है, मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इनवर्स किसका निकालना है, 2 का। 2 आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन से हमें पता चला कि जब भी हम इनवर्स की बात करें हमारे पास सेट, बाइनरी ऑपरेशन और आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए पहले हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का होना जरूरी है। तो ये हमारे पास वर्किंग रूल बन गए कि जब भी हमसे इनवर्स पूछा जाएगा हम ख्याल रखें सेट दिया हुआ है, हाँ है, बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जनरल इज नॉट गिवन। सो मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इन एस अंडर स्टार। तो यहां क्या हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है हमारे पास सेट एस, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन दैट सेट एस, लेकिन आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है वहां पे, आइडेंटिटी इट इज नॉट गिवन। और पहला रूल क्या है ना, वर्किंग रूल क्या है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे ना। द क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्किंग रूल। वर्किंग रूल का माने है यहां पे, मेरे कहने का मतलब है कि भाई हम कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि आप इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हमसे इनवर्स पूछा जाएगा, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इन एस अंडर स्टार, पहले हम पहला स्टेप हमारे पास ट्राई टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है, अब सवाल यह है कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, वो तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी यहां मैं रिवाइज करता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, ए स्टार ई सॉल्व, ए स्टार ई इक्वल टू ए फॉर ए ई एंड ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ई। यहां से भी ई का वैल्यू निकालना है आपको, जो ई का वैल्यू यहां, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट का माने क्या है, वो हर एक एलिमेंट को अनचेंज्ड रखता है। सो ए स्टार ई इज ए एंड ई स्टार ए इज ए, वो ए को ए ही रखना चाहिए तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो वैल्यू यहां से आएगा दैट इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, और वो सेट में होना चाहिए। अगर वो सेट में नहीं है आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और जो वैल्यू यहां से भी आया वो भी सेट में होना चाहिए, अगर वो भी सेट में नहीं है देन आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर वो अब दोनों केस में सेट में है, उसके बाद हमें चेक करना है क्या वो इक्वल है। अगर ये दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। यहां से जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी। अगर लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर है देन दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज, हो सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइडेंटिटी एलिमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड सेट n have natural numbers has no identity element under addition, under usual addition. So first point is कि भाई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस केस में हम क्या करें, आराम से आप सोच। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मीन्स द नेसेसरी कंडीशन फेल्स। जो इसके लिए लाजमी है कि आपके पास सेट होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, वो नेसेसरी कंडीशन ही फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज इनवर्स निकालने के लिए आपको यहां वैल्यू लिखना है ई का वैल्यू। जब ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हाउ कैन यू फाइंड इनवर्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इफ आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट then no element of S,
no element of S, no element of S has inverse under star. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जब भी हमसे इनवर्स पूछा जाएगा हम आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करेंगे. अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट्स. अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में हम क्या करेंगे? देन गो टू स्टेप सेकंड. देन गो टू स्टेप सेकंड. उस केस में हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे. अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है तो पहली लाइन कंप्लीट. अब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते भाई इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि अब इनवर्स के लिए क्या चाहिए कि एक ऐसा एलिमेंट जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करे. ठीक है ना? तो सी द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए. तो ए इज गिवन, हमें क्या निकालना है? बी. तो बी का वैल्यू हम कहां से निकालें? बेसिकली ऐसा बी होना चाहिए जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करे. Basically, this relation is a combination of two equations. This is first one and this is second one. So यहां से आपको मिलेगा a star b equal to e, यहां से मिलेगा b star a equal to e. तो इसका मीन्स माने क्या है? सेकंड में हम क्या करें? सॉल्व a star b equal to e for b. समझना, क्योंकि हमारे पास a भी दिया होगा. a is already given because जिसका इनवर्स निकालना है वो तो गिवन ही है. e तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, तो एक भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, सो हमें बी निकालना है. एंड दिस नेक्स्ट इक्वेशन बी स्टार ए इक्वल टू ई. यू कैन दिस बी हैव टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशंस एंड बी स्टार ए इक्वल टू ई. यहां से भी हमें क्या निकालना है? बी. जो वैल्यू यहां से बी का आएगा, रिमेंबर इसको हम सॉल्व करेंगे. ए स्टार बी, वी विल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ बी. अब अगर ये वैल्यू ऑफ बी सेट में नहीं है, ये भी हमें अब चेक करना है, क्योंकि जरूरी है जो बी है वो सेट में होना चाहिए. तो यहां से हम चेक करेंगे कि वेदर दिस बिलोंग्स टू एस और नॉट. अब पहला केस, अगर ये बी का वैल्यू सेट में नहीं है तो इन दैट केस राइट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बी इज ऑपरेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ ई. सो बी इज कॉल्ड राइट इनवर्स ऑफ ई. अगर ये बी का वैल्यू जो यहां से आया अगर ये सेट में नहीं है, देन राइट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. So if right inverse does not exist, it implies the inverse does not exist. Simple. अब अगर ये सेट में है, then that B is called a right inverse of E. ठीक है ना? Similarly यहां से हम B का वैल्यू निकालेंगे, और जो B का वैल्यू अगर ये भी सेट में नहीं है, ये B हम लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर रहे हैं. B is operated on the left side of E, so B will be called a left inverse if it exists. So पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. B फॉर B. अब अगर B का वैल्यू सेट में नहीं है, देन राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर ये है सेट में, देन दैट विल बी कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स ऑफ E. ठीक है ना? अब पॉइंट यह है कि जो B का वैल्यू आएगा, B इक्वल टू B के वैल्यू में A जरूर होगा. B विल बी अ फंक्शन ऑफ E. और यहां से भी बी फंक्शन ऑफ ए होगा, यहां से भी बी फंक्शन ऑफ ए होगा. और ए किसमें? सेट में है, एस में. फिर आपको देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी इज इन द सेट एस. उन एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना? तो अगर राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, उसके बाद अगर ये बराबर है, देन वी से दैट इनवर्स एग्जिस्ट्स. आई विल एड वन मोर पॉइंट. अगर सेट बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो उस केस में ये दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. उस केस में यहां से भी हम एक ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा ई का, बिकॉज इन दैट केस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ई. सो इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, इन केस दैट केस वी फॉलो ओनली वन इक्वेशन. ठीक है? तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जेड इज इनवर्टेबल अंडर एडिशन. इंटीजर्स में हमें दिखाना है कि एवरी इंटीजर इज इनवर्टेबल अंडर एडिशन. तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट पॉइंट समझना. पहले हमारे पास सेट क्या है? सेट इज जेड एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ऑन दैट सेट प्लस. तो आगे जाने से पहले हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिटी निकालनी. वी ऑलरेडी नो जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ जेड अंडर एडिशन. हमें यहां अलग से निकालने की जरूरत नहीं. इफ वी नो वी हैव टू मेंशन इट. दिस ई इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है ना? सो वी नो E equal to 0 is identity
is identity of Z under प्लस। लेकिन अगर आपको टेंशन है सर यहां पे आपने दिखाया ए स्टार इक्वल टू ई, हमें दिखाया कि कैसे जीरो है, हम यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वी कैन वेरीफाई ए स्टार ई इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल टू ए। यहां स्टार क्या है? एडिशन, सो इट मीन्स दैट ए प्लस ई इक्वल टू ए। ए कैंसिल होगा तो ई इक्वल टू जीरो। यहां से भी आप जब सॉल्व करोगे यू गेट ई प्लस ए इक्वल टू ए कैंसिल ई जीरो। लेफ्ट आइडेंटिटी इज जीरो, राइट आइडेंटिटी इज जीरो, लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल टू राइट आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी एलिमेंट exists and moreover it belongs to Z. So it means that E equal to 0 is identity element of Z. Now is it clear? Yes. Now we have to show that every element of Z is invertible. So we take arbitrary element of Z. Second point, let A be any element of Z. Any element of Z. And if possible, let B be inverse of A. हमें तो अभी पता नहीं इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम लेंगे B एंड देन वी विल वेरीफाई वेदर इट बिलोंग्स टू दैट सेट और नॉट। देन बाय डेफिनेशन क्या सेकंड स्टेप में, अगर ये B A का इनवर्स है तो उसका माने क्या है? A स्टार B इक्वल टू E है ना, इक्वल टू B स्टार A। वो इक्वेशन हम अलग लिखेंगे एंड B स्टार A इक्वल टू E। यहां से ठीक है ना, ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व कर। शाबाश। स्टार क्या है यहां पे? एडिशन। स्टार क्या है यहां पे? बाइनरी ऑपरेशन, वो है प्लस। सो दिस इज ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट इज ई इज आइडेंटिटी हियर दैट इज जीरो। तो यहां से क्या हमें निकालना है? यहां वर्किंग रूल पे आप ध्यान दीजिए, हमें बी का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है ना। अब हमें यहां पे चेक करना है कि माइनस ए सेट में है, ए तो ऑलरेडी सेट में, ए इन जेड। अगर ए इंटीजर है, नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, so this belongs to Z for all A belongs to Z. Is it clear? यहां पे आपको वेरीफाई करना है जो B का वैल्यू आएगा क्या वो सेट में है कि नहीं, for every choice of A or not. So for any integer A, minus A is also an integer. So it means that right inverse exists and minus A is the right inverse of A. जब आप यहां से वेरीफाई करोगे you will obtain B plus A equal to 0. यहां पे भी आपको B आएगा minus A and it belongs to Z for all A belongs to Z. तो राइट इनवर्स माइनस ए है क्योंकि ये राइट साइड में है बी यहां पे, सो इट इज कॉल्ड राइट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स माइनस ए, लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू राइट इनवर्स, इट इंप्लाइज दैट ए इज इनवर्टेबल एंड बी इज इट्स इनवर्स एंड व्हाट इज बी हियर? माइनस ए। सो इट मीन्स दैट वी आर सक्सेसफुली showing that minus a is inverse of a in Z under addition, implies minus a is inverse of a. Inverse b equal to minus a, हम भी लिखते b equal to minus a is inverse of a in Z under plus. Is it clear? But what is a? A was chosen arbitrarily. It means that every element of Z is invertible under addition. Dear students, let us see one more example. Already हमने दिखाया Z in Z every element of is invertible under addition. Now the question is what about multiplication? Multiplication is also a binary operation on Z. We have to verify that only 1 and minus 1 are invertible under multiplication. अगर इंटीजर्स की बात हम करें और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो 1 एंड माइनस 1 आर द ओनली एलिमेंट्स इन Z विच आर इनवर्टिबल, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन हर एक इंटीजर का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। सो वही बादशाह, पहला स्टेप क्या है? हमारे पास सेट है Z, हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब आगे जाने से पहले हमारे पास क्या है? वर्किंग रूल। पहले हमें आइडेंटिटी निकालनी है। सो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आइडेंटिटी। हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं बिकॉज अंडर मल्टीप्लिकेशन इन लास्ट लेक्चर वी हैव वेरीफाइड दैट अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वी नो E इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी ऑफ Z अंडर मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? अगर फिर भी आप सॉल्व करना चाहते हो यू कैन सॉल्व दिस ए स्टार E इक्वल टू ए, E स्टार A इक्वल टू, है ना। आइडेंटिटी के लिए आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी। यहां से क्या बनेगा? स्टार है यहां पे मल्टीप्लिकेशन, सो A इंटू E इक्वल टू ए, E इंटू ए इक्वल टू ए।
ए कैंसल होगा, ई इक्वल टू 1 एंड 1 बिलोंग्स टू जेड, 1 belongs to Z, left identity exists, right identity exists, so identity element exists and that is 1. Now the next question is, हमें क्या दिखाना? Only 1 and -1, बाकी कोई एलिमेंट इन्वर्टेबल नहीं है. हम कैसे let A be arbitrary element of Z. ये जनरल रूल है. एक तो हम दिखाएंगे 1 और -1 भी इन्वर्टेबल, और दूसरा हम दिखाने जा रहे हैं कि और कोई एलिमेंट नहीं है जो इन्वर्टेबल है. If possible, let B be inverse of A. Then, अगर B inverse है A का, then when we operate B and A, we get identity on any order, A star B or B star A. Then A star B equal to E है ना, and B star A equal to E. What is star here? Multiplication. So A into B equal to E. What is E here? Remember, E is here identity 1. ठीक है ना. तो यहां से हमें क्या निकालना है? B, because A is given, A is known. So we have to find value of B. So divide both sides by A, provided A is non-zero, because non-zero से हम divide कर सकते हैं. So we will obtain B equal to 1 by A. Now we have to verify for what value of A, this value of B, because B is no function of A. आपको क्या लगता है कि A क्या है हमारे पास? इंटीजर. A belongs to Z. है कोई इंटीजर सच दैट वैल्यू ऑफ बी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी दैट इज 1 by इज आल्सो एन इंटीजर. अगर आप ए के बदले, इफ यू रिप्लेस ए by 2, यू गेट बी का वैल्यू 1 by 2. 1 by 2 इज नॉट एन इंटीजर. इफ यू पुट 3, यू गेट 1 by 3. यू कैन नॉट obtain an integer. If you put a equal to 4, that is integer, but value of b is 1 by 4. But if you put a equal to 1, you will obtain 1 by 1. And that is an integer, means 1 का inverse आएगा. If you obtain -1 here, a, you will obtain 1 by -1, and that is also an integer. It means that we can say that this belongs to Z. See here, we can say this belongs to Z if and only if a is equal to 1 -1. समझ में आई ना बात? अगर 1 और -1 के बगैर अब कोई भी इंटीजर का वैल्यू यहां पे पुट करोगे, you will not obtain an integer. So you will obtain an integer only if a is 1 or -1. तो इसका मतलब है जिस वैल्यू के लिए ये सेट में आ रहा है, उसी वैल्यू का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है. जिस a के लिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ b सेट में आ रहा है, उसी a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो इट मीन्स दैट a इक्वल टू 1 पे 1 by 1 आएगा. सो उस टाइम क्या बनेगा? b 1. सो इट मीन्स दैट फॉर a इक्वल टू 1, b बनेगा 1 by a. That is 1 by 1 equal to 1. Implies 1 is inverse of 1. बात समझ में आई? एंड फॉर a इक्वल टू -1, b क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय -1, या 1 डिवाइड बाय a लिखेंगे आप. That is 1 divided by -1, which is equal to -1. So implies -1 is inverse of -1 because b is inverse of a. ठीक है ना? So it means that now the question is, sir, आपने next equation solve नहीं की because multiplication is commutative. So इस equation को भी जब आप solve करोगे, you will obtain the same answer. b equal to 1 by a. ठीक है ना? So यहां पे आप अच्छी तरह से समझना, जब भी b का वैल्यू आएगा, you have to check for what value of a it is in the set. जिस वैल्यू के लिए ये सेट में होगा, उसी a के वैल्यू का, उसी a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. हमें दिखाना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है n, ऑलरेडी उस पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है. वी हैव टू वेरीफाई दैट n हैज नो एलिमेंट ऑफ n इज इनवर्टिबल अंडर प्लस. n के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है अंडर एडिशन. ठीक है ना? अब हम n पे आ गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सेट है हमारे पास n. What is binary operation star here? That is plus. तो पहला क्या है वर्किंग रूल? पहले हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करनी. आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स और नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू फाइंड आइडेंटिटी ऑफ n अंडर प्लस. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने वेरीफाई किया n हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन. अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हो, यू सॉल्व दिस इक्वेशन a स्टार इक्वल टू a, e स्टार a इक्वल टू a. So if E is identity, यहां हम वेरीफाई भी कर लेंगे. देन A स्टार E इक्वल टू A, E स्टार A इक्वल टू A. बात समझ में आए? हम पहले आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करेंगे. सो आइडेंटिटी कीप्स एलिमेंट्स अनचेंज्ड. यहां पे क्या आएगा? A प्लस E इक्वल टू A, कि स्टार इज प्लस हियर.
ए गेट्स कैंसल्ड, यू गेट ई इक्वल टू 0। क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी के हमें वेरीफाई क्या है सेट में है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। बात समझ में आई? तो इट इंप्लाइज दैट right identity of n does not exist. If right identity does not exist, means identity does not exist. So if identity element does not exist, what we have mentioned, no element of that set is invertible. Implies no element of n has inverse under addition. क्योंकि identity exist नहीं हो रहा है. Now let us see one more example. Show that in n set of natural numbers under addition किसी element का inverse exist नहीं हो रहा है, लेकिन हमें दिखाना है कि under multiplication एलिमेंट 1 जो है, जो नेचुरल 1 है, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। सो लेट अस फॉलो द वर्किंग रूल। पहले हमारे पास सेट क्या है, दैट इज एन। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सो वर्किंग रूल से हमें क्या पता है? पहले हमें आइडेंटिटी निकालना है अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो ट्राई टू फाइंड आइडेंटिटी ई। लास्ट लेक्चर में वेरीफाई किया है, ई इज इक्वल टू 1, बट स्टिल वी विल ट्राई टू वेरीफाई। देन ए स्टार ई इक्वल टू ए, ई स्टार ए इक्वल टू ए। अगर ई आइडेंटिटी है तब जाकर राइट साइड से ऑपरेट करोगे, यू गेट ए इटसेल्फ। एंड व्हाट इज स्टार हियर? मल्टीप्लीकेशन। डॉट ए इंटू ई इक्वल टू ए, ई इंटू ए इक्वल टू ए। यहां से भी कैंसिल होगा, ई बनेगा 1, ई बनेगा 1। लास्ट लेक्चर में हमने वेरीफाई किया कि अगर ए 0 भी होगा तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो राइट आइडेंटिटी एंड 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। सी हियर, लास्ट क्वेश्चन में हमें आया था 0 आंसर, लेकिन 0 नेचुरल नहीं था, लेकिन यहां पे 1 आया आंसर। 1 इज अ नेचुरल, एंड इन बोथ द केसेस लेफ्ट आइडेंटिटी इज 1, राइट आइडेंटिटी इज 1, सो आइडेंटिटी इज 1। लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल टू राइट आइडेंटिटी इंप्लाइज ई इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी ऑफ एन अंडर मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आई? So first step is satisfied. Now we have to go to second step. ठीक है ना? Step second. अब हमारे पास एलिमेंट नहीं दिया हो, इसलिए we can take arbitrary element. Let A be arbitrary element of A in n, set of natural numbers. ठीक है? If possible, let B be inverse. B be इनवर्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना? देन बाय डेफिनेशन क्या बनेगा? ए स्टार बी इक्वल टू ई। यहां से जब बी को ए से ऑपरेट करोगे, यू गेट आइडेंटिटी, बिकॉज इनवर्स की डेफिनेशन यही है। एंड बी स्टार ए इक्वल टू ई। जब आप यहां से वेरीफाई करोगे, ए इंटू बी इक्वल टू ई, ई क्या है यहां पे? 1। तो हमें क्या निकालना है यहां से? बी का वैल्यू। सो बी का वैल्यू क्या बनेगा? 1 बाई ए, प्रोवाइडेड ए इज नॉन जीरो। Now आपको डिस्कस करना है। Now B is function of A. Now you have to check whether this B belongs to your set or not. But what is here set? Set is n. Now for what value of A? A is in n. A is already non-zero. Sorry. A belongs to n. है कोई नेचुरल नंबर A such that 1 by is also natural? अगर आप A select करोगे 2, 1 by 2 is not a natural. But if you select A equal to 1, can we say that this belongs to n only if A is equal to 1? Is it clear? लास्ट लेक्चर में हमने कहा था A -1 भी, लेकिन -1 तो इंटीजर था, -1 नेचुरल नहीं है, लेकिन यहां पे हम टोटल 1 ही दे सकते हैं, बिकॉज -1 इज नॉट इन द सेट। सो फॉर A इक्वल टू 1, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ B, दैट इज 1 by 1 is in n, implies that only one element 1 is invertible in n under multiplication. So what is inverse of A? ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कम्यूटेटिव है, सेम आंसर आएगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? व्हाट इज इनवर्स ऑफ 1? इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 1 इज B इक्वल टू 1 by A, that is 1 by 1, which is equal to 1. So inverse of 1 is 1. I will add one more point. Identity is always self inverse. अब अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रहा है, उसका इनवर्स खुद ही है वो। नाउ लेट अस सी वन मोर एक क्वेश्चन। Show that every non-zero element of R is invertible under multiplication. Set of real numbers का हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, non-zero एलिमेंट इन्वर्टिबल है, बट अंडर व्हाट ऑपरेशन? अंडर मल्टीप्लिकेशन। भाषा वही, सेट यहां पे है R, स्टार यहां पे है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आइडेंटिटी। जिस तरह हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व की, A स्टार E, सॉल्व A स्टार E इक्वल टू A।
और ई स्टार ए इक्वल टू ए, यहां पे भी वही ए इंटू ई इक्वल टू ए, यहां पे ए कैंसिल होगा, ई बनेगा 1, यहां से भी आपको ई आएगा 1। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया उसी तरह आपको वेरीफाई होगा ई इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी। ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, हमसे कहा जा रहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल, सो वी टेक लेट ए बी any arbitrary element, any element of R, if possible let B be inverse of A in R under multiplication, ठीक है ना, in R under multiplication. So it means that A star B equal to E, B star A equal to E. Working rules से हमें पता चला क्या हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी, we will obtain value of B. यहां स्टार के बदले क्या है, मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज ए इंटू बी इक्वल टू ई, क्या आया 1। जब बी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है बी का वैल्यू, सो बी आएगा 1 बाई ए, डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए, प्रोवाइडेड ए इज नॉन जीरो। अगर ए जीरो है तो उसका मतलब है जीरो को जीरो इंटू बी कब बनेगा 1, है कोई रियल नंबर such that 0 into b is 1? No, because when 0 is multiplied to any real number you get 0. So 0 multiplied by any real number is never 1. So it means that inverse of 0 does not exist. Now the question is, this is 1 by a. Now what is a? A is a real number. And now a is a non-zero real number because we cannot divide if a is 0. And reciprocal of every non-zero real number is also a real number. है ना? Integers में always नहीं था, लेकिन यहाँ पे this is always belongs to R. For all a not equal to 0 belongs to R. अब बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? Every non-zero element A, for every non-zero element A, corresponding value of B is also a real number. It means that every non-zero element of R is invertible under multiplication, and inverse of A is B. And what is B? 1 by A. So it means that inverse of A is 1 by A. That is A inverse is equal to 1 by A under multiplication. ठीक है ना? अब इश्यू ये है सर, ये इक्वेशन आपने सॉल्व नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, सो यहां से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए इज इनवर्टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड 1 by A इज इनवर्स ऑफ ए फॉर एनी नॉन। जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि जीरो का इनवर्स के लिए जरूरी है कि है कोई एलिमेंट बी सच दैट व्हेन यू ऑपरेट विद जीरो you get 1 identity, but you will never obtain such a B which makes 0 1 by multiplying it. Now dear students, I will add one more point. If you replace R by Q, set of rational numbers, and follow the same steps, you can show that every non-zero rational is invertible under multiplication. क्योंकि यहाँ पे उस केस में A आएगा rational and reciprocal of a rational is rational. So similarly you can show that every non-zero rational is invertible under multiplication and 1 by A is inverse of rational A. Now dear students, we will discuss last question. This question is generally asked in university PG entrance examination. ठीक है ना? क्या है क्वेश्चन? If star is a binary operation on Z given by A star B equal to A plus B minus 7. This is not usual addition. Find inverse of 2. वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है व्हाट इनवर्स ऑफ 2 इज। ऑप्शंस में होता है एक ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन होती है 1/2, थर्ड ऑप्शन होती है -2 एंड फोर्थ ऑप्शन होता है 12। ठीक है ना? सो लेट अस चेक व्हाट इज इनवर्स ऑफ 2। वही भाषा सॉल्यूशन। हमारे पास सेट क्या है? Z। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? वो यहां पे दिया हुआ है, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B माइनस 7। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? वर्किंग रूल से हमें पता चला अगर हमें इनवर्स 2 का निकालना है पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट E। ठीक है ना? सो इफ E is identity element then A star E equal to A, it will keep every element unchanged by working rule. Solve these two equations and E star A equal to A. What is A star E? ऑपरेशन है सम -7। A स्टार B इज A प्लस B -7। सो यहां पे एलिमेंट क्या है? A और E। सो इनको ऐड होगा A प्लस E बाय फर्स्ट -7 A स्टार E सम ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट बाय 7 इक्वल टू A कैंसिल होगा, यू विल ऑब्टेन E इक्वल टू 7।
यहां से भी यही आंसर आएगा, e प्लस a माइनस 7 इक्वल टू e बाई फर्स्ट सम एंड माइनस 7, a स्टार बी a प्लस b माइनस 7, यहां पे भी a कैंसिल होगा, e इक्वल टू 7 एंड 7 बिलोंग्स टू z. So this is the right identity. This is the left identity. ठीक है ना? And both are in the set Z of integers because we have to check whether it is in the set or not. So left identity is equal to right identity. It implies that E equal to 7 is identity of Z under star, under the given binary operation star. Now the next step, second step, we have to find inverse. हमें inverse किसका निकालना है? 2 का. हम general inverse भी निकालते हैं. What is inverse of A? यहां अगर आप चाहो तो हम 2 का ही इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना? इफ पॉसिबल या लेट बी बी इनवर्स ऑफ 2. आप 2 के बजाय ए भी ले सकते हो एंड फॉलो द सेम स्टेप्स. देन बाय डेफिनेशन क्या होगा? 2 स्टार बी इक्वल टू ई एंड बी स्टार 2 इक्वल टू ई, है ना? इंस्टेड ऑफ ए हियर वी हैव 2. बस इतना ही डिफरेंस है. व्हाट इज 2 स्टार बी? सी हियर 2 star b. First plus second minus 7. So 2 plus b minus 7 equal to, what is E? E is not 1, it is not 0, it is 7. It is 7. Find value of b. So you get b equal to 7 plus 7 minus 2. So b is equal to 12. है कि नहीं? यहां भी आप यहां से भी जब आप सॉल्व करोगे, you will obtain b plus 2 minus 7 equal to 7. You will obtain b equal to 12. And 12 is in Z, 12 is in Z. So right inverse exists, it is 12. Left inverse exists, it is 12. Right inverse is equal to left inverse. It implies that 12 is inverse of 2. ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? 12. बात समझ में आई? अब अगर आपसे कोई भी एलिमेंट का पूछा जाए, you will follow the same procedure. Instead of 2, you can take A here and you can show that B equal to 14 minus A is inverse of A. Instead of 2, if you take A, you can verify that B is equal to 14 minus A. And this is always in Z, so it implies that every element of Z is invertible under the given operation. And inverse of A is 14 minus A. If A is 2, then inverse of A is 14 minus 2, that is 12.